वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग। विमेन डे पर शहर शहर तकरीबात और रैलियां। लाहौर, कराची, हैदराबाद में रैलियों में सैकड़ों खवातीन शरीक। पेशावर प्रेस क्लब के सामने खवातीन का मार्च। फोर्ट अब्बास में देहाती खवातीन की वॉक। सियालकोट, मुजफ्फराबाद, मीरपुर समेत दीगर शहरों में भी रैलियां। लाहौर में साइकिल रैली निकाली गई। कराची सीव्यू पर भी खवातीन की बाइक रैली। शहला रजा भी शरीक हुई। लाहौर में औरत मार्च शुरका। प्रेस क्लब से ऐवान इकबाल की जानिब रवाना। खातीन की बड़ी तादाद शरीक। कराची और इस्लामाबाद में भी औरत मार्च होगा। सिर्फ 8 मार्च ही क्यों, हर दिन खातीन को बाइख्तियार बनाने का दिन है। फसाद करने वालों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे। फिरदौस आशिक अवान का लाहौर में विमेंस डे की तकरीब से खिताब। हमारी खातीन हर शोबे में कौमी और आलमी सतह पर पजीराई हासिल कर रही हैं, जो खुशाइंद है। हम हर वो कदम उठाएंगे जिससे हमारी खातीन महफूज और खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। वजीर आजम इमरान खान का खातीन के आलमी दिन पर पैगाम। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का भी खातीन के हुकूक के लिए खड़ा रहने का अज़्म। सिराजुल हक बोले, इस्लाम ने खातीन को हुकूक दिए, रुकावट बनने वालों का मिलकर मुकाबला करेंगे। आलमी अमन की सफ़ीर पाकिस्तानी खवातीन, कौम की बाहिम्मत बेटियां, दुनिया के लिए जुर्रतो बहादुरी की अजीम मिसाल। UN अमन मिशन में पाकिस्तानी खवातीन पीस कीपर्स की कारकर्दगी काबिल तहसीन। बतौर फौजी, पुलिस अफसरान, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, माहिर नफ्सियात, डॉक्टर्स और सिनफी मुशीर खिदमात सर अंजाम देने में मसरूफ। मेजर जनरल निगार जौहर ने मिलिट्री अस्पताल की पहली खातून सरबराह बनने का एजाज़ हासिल किया। UN सेक्रेटरी जनरल भी पाकिस्तानी खवातीन के किरदार के मोहतरम। कराची में मुनहदिम इमारत से आज मजीद 6 लाशें बरामद। मरने वालों की तादाद 26 हो गई। 5 से 6 अफराद का ताहाल मलबे में दबे होने का खदशा। रेस्क्यू ऑपरेशन आज चौथे रोज भी जारी। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस समेत रेस्क्यू टीमें शरीक। मुतासरीन बेयार मददगार खुले आसमान तले मौजूद। उधर मुकदमे में नामजद इमारत का मालिक जावेद ताहाल गिरफ्तार ना हो सका। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें। सूबे में एमरजेंसी नाफिज। हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। खैबर, स्वाबी और मर्दान में 5 बच्चों समेत 6 अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए। मुतासरा इलाकों में आर्जी पनागाहें दोबारा फाल। नौशहरा निज़ामपुर में बारिश के बायस राब्ता पुल टूट गया। मीरपुर में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। भिम्बर में गाड़ी नाले में बह गई। उधर मरी, स्कर्दू समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद मलका कोहिसार पहुंच गई। कोरोना से बचाव के लिए सख्त इकदाम। पाक अफगान चमन बॉर्डर 7वें रोज भी बंद। पाक ईरान सरहद पर कल जुज़वी बहाली की गई। 2 तरफा तिजारत आज फिर रोक दी गई। आने वाली गाड़ियों पर स्प्रे और ड्राइवर्स की स्क्रीनिंग की गई। 200 से ज़ायद ज़ायरीन भी वापस पहुंचे। तफ्तान करंतना सेंटर मुंतकिल। तादाद 4000 से बढ़ गई। पहले से मौजूद 2000 से ज़ायद ज़ायरीन को आज क्वेटा रवाना किया जाएगा। FATF को पाकिस्तान की करप्शन और टैक्स चोरी पर डाटा मौसूल। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के मुताबिक कराची और लाहौर मशकूक बैंक तरसीलात के सबसे बड़े अड्डे बन गए। कराची से 10,291 और लाहौर से 8,737 बार मशकूक बैंक तरसीलात रिपोर्ट हुई। इस्लामाबाद I-8 में डकैती की तहकीकात में नया मोड़। हलाक होने वाला डकैत अशरफ विफाकी पुलिस का साबिक एहलकार निकला। IG इस्लामाबाद ने लाइन ऑफिसर और मुहर्रर
CTF को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील। गुज़श्ता रोज मुलजिमान लूटमार के बाद फरार हो रहे थे कि पुलिस मुकाबला हुआ। डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी भी जाँ बहक हुए थे। सेल में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का मैच बारिश के बायस ताखीर का शिकार। रावलपिंडी स्टेडियम की आउटफील्ड गीली होने की वजह से टॉस तक न हुआ। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स शाम 7 बजे कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। लाहौरियों को कलंदर्स से आज कराची के खिलाफ भी कोयटा जैसी सरप्राइज परफॉर्मेंस का यकीन।